रहे। बोले जो धन जो स्वर्ण इन चार जगह से आए, द्यूतम पानम स्त्रिय सोना, जुए से, सट्टे से, शराब से, मदिरालय से, वैश्यावृत्ति से, कसाई खाने से, इन जगहों से जो धन आता है उस धन में कलिकाल बैठा हुआ है। यानी जो पाप की कमाई है, जो अनीति की कमाई है, वो कभी तुम्हारा भला नहीं करेगी। अनीति की कमाई घर में मत लेकर आओ कभी, उसमें कलिकाल बैठा है। यदि वो धन तुम्हारे घर में आएगा तो तुम्हारी बुद्धि खराब कर देगा, तुमको पागल बना देगा। अब ये स्थान तो दे दिए महाराज ने, लेकिन जीवन में महाराज से जब 45 वर्ष के थे परीक्षित, तो उस समय महाराज परीक्षित से एक भूल हो गई। क्योंकि महाराज परीक्षित ये बात भूल गए थे कि हमने कलिकाल को कभी स्थान दिए। बहुत समय निकल गया। जब लगभग 45 वर्ष के हो गए तो एक दिन मंत्रियों ने कहा कि महाराज बड़े दिन हो गए, आपने कभी अपने राजकोष को नहीं देखा। आपने इतना पैसा कमाया है, इतना दौलत आपके खजाने में है, कभी चलकर आप देखो तो सही। मंत्रियों ने जब निवेदन किया तो परीक्षित जी आज मंत्रियों को साथ लेकर अपना राजकोष देखने के लिए आए हैं। बड़े बड़े संदूक स्वर्ण चांदी हीरा जवाहरतों से भरे पड़े हैं, बहुत खजाना भरा पड़ा। तभी क्या देखा कि एक कोने में बहुत सुंदर चमकता हुआ एक मुकुट पड़ा हुआ था। प्रेम से कहो श्री राधे। ये मुकुट किसका है, कहां से आया, इस बात को परीक्षित नहीं जानते। ये जो मुकुट था ये जरासंध का मुकुट था, और जरासंध बहुत पापी राजा था, बड़ा अत्याचारी, बड़ा दुष्ट। और जब भीम ने जरासंध को मारा था तो भीम ने ये मुकुट जरासंध के पुत्र सहदेव से छुड़ा लिया था और लाकर राजकोष में पटक दिया था। फिर कभी देखा नहीं इस मुकुट को। आज जब मंत्रियों की नजर, महाराज परीक्षित की नजर उस मुकुट पर पड़ी तो दंग रह गए। इतना सुंदर मुकुट। मंत्री बोले कि महाराज देर किस बात की, अरे इस मुकुट को आप धारण करो, इतने दिनों से आपके खजाने में पड़ा हुआ है, आप इसको पहनो, बहुत सुंदर लगोगे। तो मंत्रियों के निवेदन पर महाराज परीक्षित ने उस मुकुट को धारण कर लिया, पहन लिया। और जैसे ही वो मुकुट सिर पर आया, अनीति की कमाई थी, अन्याय का धन था, मुकुट के सिर पर आते ही कलिकाल भी सिर पर आकर बैठ गया। और कलिकाल ने आते ही परीक्षित की बुद्धि खराब कर दी। सूत जी महाराज कहते हैं कि एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां बने। अब 45 वर्ष के जब परीक्षित हो गए तो आज परीक्षित के मन में इच्छा उठी है कि मैं शिकार खेलने जाऊंगा। पहले कभी शिकार खेलने नहीं गए, आज तक कभी भी नहीं गए। एक बार ही आज इच्छा उठी है कि मैं शिकार खेलने जाऊं। क्यों? क्योंकि आज सिर पर कलिकाल बैठा है, रजोगुण जागृत हो गया कि मैं तो राजा हूं, मुझे शिकार खेलना चाहिए। बुद्धि खराब हो गई। तुरंत मंत्रियों को साथ लिया, थोड़ी सी सेना भी साथ में गई, शिकार खेलने के लिए चल दिया। अब वन में एक हिरन देखा, पीछे पीछे रथ को भगाया। अब वो हिरन तो हाथ नहीं आया, मंत्रियों से साथ छूट गया परीक्षित का। भूखे प्यास से वन में भटक गए हैं। बहुत जोर से भूख लग रही है, प्यास लग रही है, चारों ओर देख रहे हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो आगे संत समीक का बड़ा सुंदर आश्रम दिखाई दिया। परीक्षित जी ने सोचा कि राजा होकर एक संत के आश्रम में कुछ खाने के लिए मैं जाऊं, ये तो ठीक नहीं, परंतु अब तो आपत्ति काल है। यदि कुछ भोजन करने को नहीं मिला तो कहीं ऐसा ना हो प्राण ही ना निकल जाए। चलो संत के ही चरणों में चलते हैं, क्या पता कुछ भोजन करने को मिल जाए, प्रसाद। चाहते तो नहीं थे, लेकिन मन नहीं माना तो अंदर आ गए आश्रम में। लेकिन जब संत को देखा तो संत समीक समाधि में बैठे हुए हैं, अखंड समाधि लगी हुई है,
आंखें बंद हैं। अब महाराज परीक्षित सोचने लगे कि अच्छा, लगता है कि राजा को देखकर थोड़ा नाटक करने के लिए समाधि में ये संत बैठ गया। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि सिर पर कलिकाल है, अब हर बात उल्टी सोच रहे हैं परीक्षित, सीधा कुछ भी नहीं सोच रहे। मन में ये विचार उठ रहा है कि लगता है इतने बड़े राजा को देखकर ये संत समाधि में बैठा है, कि इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित आज मेरे द्वार पर आया है। यदि मैं समाधि में बैठूंगा तो मुझे पहुंचा हुआ संत समझकर लंबी चौड़ी दक्षिणा चढ़ाकर ये राजा जाएगा, इसीलिए शायद समाधि में बैठा। तो क्यों ना मैं इसकी परीक्षा करूं, समाधि सच्ची है या कच्ची है। आश्रम से बाहर गए, एक सांप मरा पड़ा था, धनुष की नोक से उस सर्प को उठाया, लेकर आए और संत समीक के गले में वो सर्प डाल दिया। सोचा कि यदि समाधि कच्ची होगी तो अभी आंखें खोल देंगे, लेकिन गले में सर्प तो डाल दिया पर संत की समाधि नहीं खोली, आंखें बंद करके ध्यान में बैठे रहे। परीक्षित समझ गए कि समाधि तो सच्ची थी। संत को प्रणाम किया, वापस वहां से चल दिए। अब देखो बंधुओं, जब संत के गले में सर्प देखा, शिष्यों को बड़ा क्रोध आया कि कितना पापी राजा था, हमारे गुरुजी के गले में सर्प डाल दिया। अब शिष्य दौड़े दौड़े गए और संत समीक के पुत्र श्रृंगी से जाकर शिकायत की। समीक जी के पुत्र थे श्रृंगी, छोटे ही थे, कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। बालकों ने जाकर कहा कि देख श्रृंगी, आज एक पापी राजा ने तेरे पिता का और हमारे गुरु का अपमान किया है। बोले क्या किया? बोले उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला है। जो श्रृंगी ने सुना कि अच्छा, इतना अधर्मी राजा हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब नदी में स्नान कर रहे थे, तुरंत कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया, आचमन किया और शाप ही दे डाला कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करके हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन उस राजा को तक्षक नाम का सर्प काटेगा। ऐसा शाप दे दिया। अब शाप तो दे दिया, नदी से आश्रम में आए, पिता के चरणों में सिर रखकर जोर जोर से रोने लगे। संत समीक की आंखें खोली, बेटे को रोते हुए देखा, पूछा क्या बात हो गई, तो सब बताया कि पिताजी आज आपके गले में एक राजा ने ये सर्प डाला है, मैंने भी उसको शाप दे दिया, 7वें दिन उसको भी तक्षक काटेगा, वो बच नहीं सकता। अब संत समीक तो बड़े योगी थे, फिर ध्यान में बैठे और देखा कि कौन राजा आया था, तो मालूम चला कि महाराज परीक्षित आए थे। अब तो अपने पुत्र को बड़ा डांटा है, कहा कि बेटा तूने ये क्या कर दिया, इतने बड़े धर्मात्मा राजा को तूने शाप दे दिया। महाराज परीक्षित तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत संतों का आदर करने वाले राजा हैं, और ऐसे राजा को तूने शाप दे दिया। अरे क्या हुआ जो उन्होंने मेरे गले में सर्प डाल दिया, मेरी मृत्यु तो नहीं हुई, मुझे कोई कष्ट तो नहीं हुआ, और तूने शाप दे दिया। संत को बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये शाप वापस तो नहीं होगा। तो अपने गौरमुख नाम के शिष्य को कहा कि देखो तुम जाओ और जाकर महाराज परीक्षित को कम से कम खबर तो कर दो कि अब उनकी आयु में केवल 7 दिन बाकी बचे हैं, जिससे कि परीक्षित अपनी मृत्यु का सुधार तो कर सकें। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, वो गौरमुख नाम के शिष्य सीधे चलते चलते महाराज परीक्षित के पास पहुंच गए और राजसभा में जाकर परीक्षित को ये खबर सुनाई कि देखो राजन, आपने हमारे गुरुजी का अपमान किया था तो आपको शाप मिल चुका है, अब 7वें दिन आपको भी तक्षक काटेगा, आपको जो करना है इन्हीं 7 दिनों में आप कर लो। ऐसा कहकर शिष्य वापस आ गए। अब देखो महाराज परीक्षित ने जब सुना कि 7वें दिन तक्षक काटेगा, परीक्षित घबराए नहीं। आज यदि किसी से कह दो कि तुमको 7वें दिन सांप काटेगा, तो सांप तो पीछे काटेगा, उसका पहले ही गोविंदाय नमो नमः, वो पहले ही डर से मर जाएगा। लेकिन परीक्षित को कोई भय नहीं लगा। परीक्षित इस बात को सुनकर पूर्ण वैराग्य में डूब गए हैं। तुरंत अपने बच्चों को बुलाया
और कहा कि बच्चों अब ये सारा राज्य तुम संभालो, अब तो हम भजन करने जा रहे हैं। सारा राज्य बच्चों के ऊपर सौंप कर और सीधे महलों से निकल गए हैं परीक्षित। अपने कपड़े भी सब उतार दिए, केवल एक लंगोटी पहन रखी है। कोई नौकर चाकर साथ में नहीं है, इतने बड़े राजा अकेले महलों से निकल गए और चलते चलते सीधे शुक्ताल पहुंच गए हैं गंगा जी के किनारे। जब वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं परीक्षित, वहां तो पहले से ही बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं। वहां विश्वामित्र बैठे हैं, वशिष्ठ बैठे हैं, वहां भृगु बैठे हैं, अंगिरा बैठे हैं, पुलस्त बैठे हैं, स्वयं वेदव्यास जी महाराज बैठे हैं जिन्होंने भागवत को लिखा। और तो और वहां पर सूत जी भी बैठे हैं जो सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े संत गंगा जी के तट पर पहले से ही विराजमान हैं। महाराज परीक्षित ने जब इन संतों को देखा तो सबके चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रसन्न होने लगे परीक्षित। इनके मुख से निकला कि अहो वयम धन्यतमा नृपाणां महत्तमानो ग्रहणीय शीला राज्ञां कुलम ब्राह्मण पाद शौचात् दूराद् विसृष्टं बत गर्ह्य कर्म। परीक्षित कहते हैं अहो वयम धन्यतमः। महाराज आज तक इस धरती पर जितने भी राजा हुए हैं उन सब राजाओं में आज मैं सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो गया हूं। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं या मेरे पास बहुत रुपया पैसा है, इसलिए नहीं। आज मैं इतना महाभाग्यशाली क्यों हो गया हूं? क्योंकि आज इतने सारे संतों को इन आंखों से मैं एक साथ देख रहा हूं। ये बड़े बड़े संत यहां गंगा के किनारे बैठे हुए हैं। आप सब महान संत हैं। यदि मैं महलों में बैठे बैठे भी आप में से किसी एक संत को भी याद कर लूं तो मेरा कल्याण हो जाए। और आप सब आज यहां गंगा किनारे मुझे दर्शन देने आ गए हो अंतिम समय, मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं। ऐसा कहकर परीक्षित जी ने उन सभी संतों के बीच में एक प्रश्न रख दिया। क्या प्रश्न रखा? सबको पूछने लगे परीक्षित कि आप कृपा करके बताइए कि जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट हो उसको क्या करना चाहिए। जिसकी मौत नजदीक हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो कहीं से आवाज आई कि राजा तुम यज्ञ करने बैठ जाओ। किसी ने आवाज लगाकर कहा कि राजा तुम दान करने लगो। किसी ने कहा कि नहीं नहीं तुम तप करने बैठ जाओ। अब अलग अलग आवाज संतों के मध्य से आने लगी, लेकिन परीक्षित जी को किसी की बात समझ नहीं आ रही। तो परीक्षित ने उन सबके बीच में एक आसन बिछा दिया और कहा कि अब जो संत ठीक प्रकार से मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके वो आकर इस आसन पर बैठ जाए। अब कोई संत उठकर नहीं आ रहा। सब एक दूसरे की ओर देख रहे हैं कि कौन इस आसन पर बैठेगा। कोई नहीं आता। लेकिन बंधुओं थोड़ी ही देर बाद गंगा के तट पर एक प्रकाश पुंज दिखाई देने लगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत भेषः। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों उसी समय गंगा के तट पर एक प्रकाश पुंज दिखाई देने लगा। सामने से एक महापुरुष चले आ रहे हैं और जिनका दिगंबर भेष है, भूरे भूरे केश हैं। ऐसे व्यास के आत्मज ज्ञान के चंद्रमा साक्षात सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर प्रकट हो गए हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। साक्षात सुखदेव जी प्रकट हो गए। सहज भाव से आकर सुखदेव जी उस आसन पर बैठ गए हैं। राजा परीक्षित ने तुरंत, बगल में ही गंगा जी बह रही है ना शुक्ताल में, तुरंत गंगा जी का जल अंजलि में भरा, सुखदेव जी के चरणों को धोया है, चरणामृत लिया और फिर प्रश्न किया कि गुरुदेव आप
कृपा करके बताइए कि जिसकी मृत्यु का समय निकट हो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने जब इस प्रश्न को सुना तो देखो यहां से भागवत का द्वितीय स्कंद प्रारंभ हो रहा है और सुखदेव जी महाराज की वाणी यहां से शुरू हो रही है। सुखदेव जी राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपका प्रश्न तो बड़ा अद्भुत है, बड़ा अनोखा है कि वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः। वह परीक्षित, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। वरीयान एषते प्रश्नः, परीक्षित तुम्हारा यह प्रश्न तो बहुत उत्तम है, क्योंकि तुमने पूछा कि जिसकी मृत्यु का समय निकट हो उसे क्या करना चाहिए। परीक्षित, यह प्रश्न अकेले तुम्हारा नहीं है, यह प्रश्न तो तुमने कृतो लोक हितम नृप, यह प्रश्न तुमने सारे संसार के कल्याण के लिए किया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल तुम ही मृत्यु के निकट बैठे हो। हे परीक्षित, इस संसार में हर व्यक्ति मृत्यु के निकट बैठा हुआ है। कौन ऐसा है जो कहे कि मेरी मृत्यु नहीं होगी? संसार में सब मृत्यु के निकट ही तो बैठे हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तेरे ऊपर तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, जो तुझे ये बात मालूम चल गई कि अभी तेरी आयु में 7 दिन बाकी बचे हैं। लेकिन संसार के और जीवों को तो इतना भी भरोसा नहीं कि 7 दिन भी बचे हैं या नहीं बचे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। इतना भी ठिकाना नहीं कि 7 दिन भी बाकी हैं या नहीं है। अरे 7 दिन तो बहुत दूर की बात है, यहां तो अगली सांस का भी ठिकाना नहीं है। अगली सांस भी आएगी या नहीं आएगी, इसकी गारंटी कौन ले सकता है। यहां सब मौत के निकट ही बैठे हुए हैं। तो महाराज परीक्षित को सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, यदि आप अपनी मृत्यु का सुधार करना चाहो तो केवल एक उपाय है कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम्। बड़ा सुंदर उपाय बता रहे हैं। देखो, जिसकी मृत्यु का समय निकट हो उसे क्या करना चाहिए। बहुत छोटा सा उपाय है। जिसका मरण निकट हो उसे और कुछ नहीं करना, बहुत छोटा सा उपाय है। जिसका मरण निकट हो तो बस इतना ही करना है कि मरण से पहले आधा साह लगा दो। यदि अपने मरण को सुधारना है तो मरण से पहले बस आधा साह लगा दो। यदि मरण के समय प्रभु का स्मरण हो जाएगा तो मरण सुधर जाएगा। प्रभु का स्मरण करो। सुखदेव जी कहते हैं स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। प्रभु का स्मरण ही हमारे मरण को सुधार सकता है। भगवान का स्मरण करो। तो यहां पर परीक्षित जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखदेव जी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। सबसे पहले तो राजा परीक्षित को भगवान के 2 प्रकार के स्वरूपों के बारे में बताया। विराट स्वरूप का वर्णन किया, पातालमेतस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम। फिर सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन किया है, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में बताया, जिनको योगी लोग प्राप्त किया करते हैं। और इसी द्वितीय स्कंद के 4थे अध्याय में श्री सुखदेव जी ने 12 श्लोकों में बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं सुखदेव जी कि नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहु कुयोगिनाम निरस्त साम्या तिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंशते नमः। सुखदेव जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, मंगलाचरण किया। और महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, आप मुझे
पद्म कल्प की सृष्टि के बारे में बताइए। तो यहां से भागवत में बड़ा सुंदर सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ है। सर्वप्रथम श्री ब्रह्मा जी से नारद जी का संवाद हुआ था। एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा से मिलने के लिए गए थे ब्रह्मलोक में। तो नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा को प्रणाम करके जगतगुरु कहकर संबोधित किया। कहा कि हे जगतगुरु, हे पिता ब्रह्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जब ब्रह्मा जी ने ये बात सुनी, ब्रह्मा जी बोले कि नहीं नहीं बेटा नारद, तूने मुझे जगतगुरु तो कहा, लेकिन मैं जगतगुरु नहीं हूं। जगतगुरु कौन है? कि कृष्णम वंदे जगतगुरुम। जगतगुरु तो केवल भगवान कृष्ण है, नारायण है। बेटा, उनकी ही कृपा से मैं सृष्टि को बढ़ाता हूं। मेरी अपनी कोई शक्ति नहीं है, ये भगवान की शक्ति है जो मैं इस सृष्टि को बढ़ाता हूं। एक बार ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक दिव्य तप किया था और उस तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने ही ब्रह्मा जी को सृष्टि को बढ़ाने की आज्ञा दी है। भागवत में ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, मैं यदि सृष्टि को आगे बढ़ाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं कर्म के बंधन में न बंध जाऊं, क्योंकि ब्रह्मा का काम सृष्टि को बनाना है। तो प्रभु, जब मैं सृष्टि को बनाऊंगा तो कभी तो अच्छे लोग बनेंगे, कभी खराब लोग भी बन जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं कर्म के बंधन में न बंध जाऊं। तो भगवान बोले, ब्रह्मा जी आप चिंता मत करो, इसके लिए मैं आपको ये 4 श्लोक सुना रहा हूं। आप निरंतर इन 4 श्लोकों का चिंतन करते रहना। आप कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंधोगे। प्रेम से कहो श्री राधे। ये 4 श्लोक कौन से हैं बंधुओं? इन 4 श्लोकों को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। भागवत के मूल में ये 4 श्लोक हैं और इन 4 श्लोकों का जो नित्य पाठ करते हैं या सुनते हैं तो उनको संपूर्ण भागवत को सुनने का, पढ़ने का फल मिलता है। ये 4 श्लोक भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए थे, ब्रह्मा जी ने नारद को दिए थे, नारद जी ने वेदव्यास जी को दिए थे, वेदव्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए, भागवत को लिखा। तो हम लोग भी ये 4 श्लोक बड़े प्रेम से सुने। भगवान ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी का उपदेश कर रहे हैं, बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वन् प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तिष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञास्वनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इन 4 श्लोकों का उपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी को किया है। अब इनका क्रमशः वर्णन किया। प्रथम श्लोक में ब्रह्म तत्व का वर्णन कर रहे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है। तो कहते हैं कि अहम एवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम। भगवान कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लो कि ये जो संसार हम आंखों से देख रहे हैं, जब ये संसार नहीं था तो इस संसार के होने से पहले जो था वो मैं ही था। ध्यान देकर सुनो, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी, इस सारी सृष्टि से पहले केवल मैं ही था और कुछ नहीं था। अहम एव, मैं ही था। और ये जो संसार हम आंखों से देख रहे हैं, ये संसार भी सब मेरा ही स्वरूप है, सब मैं ही हूं और कुछ नहीं है। और योवशिष्येत सोऽस्म्यहम्, जब ये सारा संसार मिट जाएगा तो अंत में जो बाकी बचेगा वो मैं ही होऊंगा, मेरे अलावा और दूसरा कुछ है नहीं। जड़ में, चेतन में, कण कण में मैं ही बैठा हुआ हूं।
ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं बंधु जहां परमात्मा न हो। जो कुछ हम आंखों से देख रहे हैं सब भगवान का ही स्वरूप है। कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। ऐसी कौन सी जगह है जहां परमात्मा नहीं है? अरे वो चेतन में तो है ही, लेकिन वो जड़ में भी है। यदि जड़ में नहीं होता तो खंबे से कौन प्रकट होता? खंबे से प्रकट हुए थे भगवान। इसका मतलब वो पत्थर के अंदर भी बैठे हुए हैं। वो जड़ में भी हैं, वो चेतन में भी हैं। एक प्रसंग आता है महाभारत में। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज अपने दरबार में बैठे हुए थे, तो युधिष्ठिर जी का एक बड़ा अनोखा नियम था। युधिष्ठिर जी की ऐसी आदत पड़ गई थी कि कहीं भी कोई भी पीली वस्तु देखते थे ना, तो पीली वस्तु को देखते ही उनको भगवान कृष्ण की याद आती थी। कुछ भी पीला देखते थे उनको कृष्ण के पीतांबर की याद आती, और पीली वस्तु को देखते ही युधिष्ठिर जी के मुख से निकल जाता था कि जय हो द्वारिकाधीश, आपकी जय हो, जय हो। कुछ भी पीला देखा। ये बात जब शकुनी को मालूम चली तो शकुनी का दिमाग तो बड़ा खुराफाती। शकुनी ने एक काम किया, उसने एक गधे को पीला कपड़ा उड़ाया और गधे को ले जाकर दरबार में खड़ा कर दिया। और शकुनी सोचने लगा कि जब युधिष्ठिर ये पीला कपड़ा देखेगा तो उसके मुख से निकलेगा जय हो द्वारिकाधीश, आपकी जय हो। तुरंत मैं कपड़ा हटाऊंगा और अंदर से गधा निकलेगा। ऐसा शकुनी ने सोचा। अब गधे के ऊपर वो पीला कपड़ा, पीली चादर ढक के उसे दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। जो युधिष्ठिर जी ने देखा पीला वो वस्त्र, तो तुरंत मुख से निकला जय हो द्वारिकाधीश, आपकी जय हो। जो ऐसा कहा, शकुनी ने झट कपड़ा खींच लिया गधे के ऊपर से, और भैया जो कपड़ा हटाया तो अब अंदर से गधा नहीं निकला, साक्षात मुरली मनोहर प्रकट हो गए। प्रेम से कहो श्री राधा। गर्भ संस्कार गुरु, सालों से चल रही हमारी परंपरा और वैदिक विज्ञान का आधुनिक रूपांतरण।